बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आम इंतखाबात जिसमें 11 दिन बाकी रह चुके हैं, उसके बाद फिर पोलिंग डे आएगा जिसमें अवाम फैसला करेंगे कि किसको मुंतखब करना है। लेकिन इस वक्त जो इलेक्शन कंपेन जारी है, सभी ज़ोर और शोर से मैदान के अंदर मौजूद हैं। लेकिन आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान किया। तो ये जो इंतखाबी मंशूर है जिसका उन्वान रखा गया है कि पाकिस्तान को नवाज दो। अब पाकिस्तान को नवाजना है या पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ साहब को लाना है बरसरे इक़्तिदार, ये दो चीज़ों का मिक्सचर बना के उन्होंने आज मंशूर की एक टैग लाइन रखी है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब ये दावा किया था तो उस वक्त कहते थे कि एग्जीक्यूशन तो इसकी हो नहीं सकती, उसके ऊपर बहुत सी बातें होती रहीं। लेकिन अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी उसे अपने मंशूर का हिस्सा बना चुकी है कि 1 करोड़ नौकरियां होंगी। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नैब के खात्मे को भी अपने मंशूर का हिस्सा बनाया। PDM की हुकूमत जिसमें तमाम मुतासरीन नैब थे, उस वक्त नैब के खात्मे की कोई बात नहीं कर रहा था और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फिर से नैब के खात्मे की बात कर दी है। इतने दिनों बाद जब इंतखाबी मुहिम जारी है, इतने दिनों बाद इस स्लोगन को मुतारिफ करवाना किस हद तक काबिल अमल हो सकता है या किस हद तक इससे पजीराई मिल सकती है, इसी से बात का आगाज करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पाकिस्तान को नवाज दो, कैसी टैगलाइन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं सच बता दूं। नहीं, मैं क्यों बुरा मनाऊं? नहीं, मैं क्या आपकी इजाज़त ले लूँ ना। जी। ये इन्हें लिखना, इन्होंने गलती से था कि नवाज को फिर नवाज दो। अच्छा, नवाज को फिर नवाज दो, ठीक है। वो लिख दिया उन्होंने पाकिस्तान को नवाज दो। और भाई मुझे एक बात बता दें यासर साहब, जब कोई सियासी जमात बनती है क्या उसका मंशूर 30 साल बाद बनता है? क्या उसका मंशूर 40 साल बाद बनता है? क्या उसका मंशूर 50 साल बाद बनता है? क्या उसका मंशूर इलेक्शन से 8 दिन पहले बनता है कोई ऐसा? सियासी जमातों का मंशूर तो उसी दिन बन जाता है जब सियासी जमात मार्ज वजूद में आती है। उस वक्त मंशूर दिया जाता है कि मैंने ये सियासी जमात इसलिए बनाई कि मैं पाकिस्तान में ये काम करना चाहता हूं। ये बड़ी सिंपल सी। और आपके ताहयार लीडर जो हैं, मुझे समझ नहीं आती वो क्या क्या करना चाहते हैं। अब ये जो मंशूर दिया गया है, इसमें एक तो पहली नवीद आपके लिए, पूरी कौम के लिए दे दी गई है कि 2025 में 10% महंगाई कम करेंगे। यही कहा है ना। तो 2024 में क्या करें? जिन लोगों की तनख्वाह इतनी कम है, जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, जो जिनको एक नवाला भी मुयस्सर नहीं है, वो क्या करें? क्या आप यासर साहब जीत सकते हो 2 दिन? जीत सकते हो? आप तो नहीं, जो आप तो कह दोगे जो भी कह रहे हैं, क्योंकि आपके मैं इंसान नहीं हूं। नहीं, आप इंसान, मेरा शुमार इंसानों में नहीं होता। जो सियासतदानों के करीब होते हैं उनको इंसानों में शुमार ही नहीं होता। मैं कहां पे करीब हूं? जो उनकी बेजा तारीफ करते हैं ना, मैं वो उन लोगों को कह रहा हूं, अल्लाह माफ करे, बाकी किसी को नहीं कह रहा। बाकी बात यह है कि आप 1 साल फरवरी में इलेक्शन, आप मार्च में जाकर उसमें 2025 में जाके आप कहते हैं जी 10% कमी करेंगे, तो फिर आप 2025 में इलेक्शन करा लेते हैं। 1 साल अवाम को आप उस अजाब में डाल के रखेंगे जो महंगाई का अजाब है। महंगी बिजली, महंगी गैस, महंगा पेट्रोल, हर चीज महंगी। और फिर आपका डॉलर भी जब आप आएंगे तो मुझे नहीं पता कहां तक चला जाएगा, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट है ना रजिस्टर। उसके बाद आप आ जाए जरा, आज पीपल्स पार्टी ने भी तो मंशूर दिया ना अपना। कमाल की यार, खुदा की कसम, कमाल के सियासी जमातें हैं। अवाम को इलेक्शन में ऐसे राम करने के इनके पास तरीके हैं, ऐसे राम करने के तरीके हैं कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं है। और कुछ तो सोच लो यार, इस कौम का बनाएंगे क्या आप? किस तरीके से करेंगे आप? क्या इस कौम को समझ रखा है? अब लोगों में शऊर आ गया है और शऊर की सजा आप बहुत दे रहे हैं। शऊर की सजा आप ये दे रहे हैं, जिसको चाहते हैं, जिसका बैनर चाहते हैं उतार देते हैं, जिसको चाहते हैं जिस तरीके से चाहते हैं नीचे गिरा देते हैं। ये शऊर दे रहे हैं आप। इलेक्शन होने दें, इलेक्शन चलने दें। आपको पता है यासर साहब एक नई चीज़ का? क्या? आपको पता, आप तो चाहेंगे ऐसे ही हो, आप पोलिंग स्टेशन के शायद अंदर भी ना जा सकें। क्यों? आप कवरेज के लिए ना जा सके। देख लीजिएगा, मुझे पोलिंग डे आएगा मुझे बताइएगा। वो गैर मुल्की मुबस्सरीन को बुलाने वाले क्या मकामी लोगों पे पाबंदी लगाएंगे? मैं अगर आप देख लीजिएगा ना, ज़रा देख लीजिएगा। मैं तो आज 2 टीवी टॉक शो करके आया हूँ, इसमें आपको नज़र आ जाएगा ये सारी चीज़ें। बात ये है कि आज दोनों सियासी जमातों ने मंशूर पेश किया है। उस मंशूर पे
मैं कहता हूं जो सिर्फ ये 1% अमल कर लें, मैं 100% नहीं कह रहा, 1% अमल कर लें तो अल्लाह पाक की कसम ये मुल्क ठीक हो जाएगा। ये टैक्स अपना अदा करना शुरू कर दें, ये अपने लोगों को नवाजने की बजाय पाकिस्तान को नवाजना शुरू कर दें। ये कहना नवाजो पाकिस्तान को, करें इब्तिदा अपने से, करें, नवाजें पाकिस्तान को, लाएं अपना बैरूनी सरमाया पाकिस्तान, लाएं बाहर से सारी चीजें पाकिस्तान, ये सारी जमातें लाएं पाकिस्तान, तो लग जाएगा पता। लेकिन क्यों ऐसा करें? जिस सियासी जमात ने मंशूर में भी कायद का नाम लिखना है, और जिस सियासी जमात ने अब कहना जी 1 करोड़ नौकरियां, जब कोई और देता था तो कहते थे जनाब नहीं होनी चाहिए, ये हो ही नहीं सकता, नैब को खत्म कर दो, करप्शन को आम कर दो, इजाजत दे दो करप्शन करें। आप कहते हैं कि नैब को पाबंद कर दें कि नैब इंतकामी कार्रवाई ना करे, ये आप कहते, ठीक, करप्शन वाले इदारे। यार यासर साहब जब करने लगते हैं ना बात, आपको वाक जाते हैं आप, तो आपको फौरी तौर पे ना आपको अंदर से गुटगुटी होनी शुरू हो जाती है। आप कहते हैं नहीं नहीं गल खत्म करो जी, गल खत्म करो, किसी और पास से लेकर। मैं कौन सा मट्टी डाल रहा हूँ बात के ऊपर, मट्टी भी डाल रहा, पानी डाल देते हैं, पानी डालने से फिर भी बात नीचे नजर आती रहेगी। नहीं नहीं आप कहते हैं खत्म हो जाए। साहब आज एक हल्का है NA 163, जिसके टोटल वोटर्स जो है वो 4,88,700 नफूस है। मर्द वोटर्स की अगर बात की जाए तो इनको इख्तियार होगा जी, ये जो आप बता रहे हैं, हाँ। इन सबको अपना लीडर चुनने का इख्तियार होगा? क्यों नहीं होगा? क्या इनके वोटर से चुने जाएंगे? अब ये तो इनकी मर्जी से चुना जाएगा। मैं इलेक्शन कमीशन थोड़ी हूँ सर, नहीं मैं सरकार थोड़ी हूँ, मेरी अक्ल काम नहीं ना करती हूँ आपसे। चले उम्मीदवारों से जानेंगे ना, उम्मीदवार क्या है उस पर राय रखते हैं। मेल वोटर्स जो हैं वो 2,67,529 हैं, खवातीन वोटर्स 2,21,171 हैं, और पोलिंग स्टेशन 349 होंगे। अगर पे जी रिकॉर्ड पे जी इम्पोर्टेंट ये करे। नहीं ये क्या बात की रिकॉर्ड पे उम्मीदवारों से बात अच्छा, इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर बात की जाए तो फोर्ट अब्बास तहसील इसके अंदर आती है, हारूनाबाद तहसील इसके अंदर आती है, उसके फ़कीर वाली, डारा वाला, ये इसी हल्के में आते हैं। तो यहाँ से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं शौकत बसरा साहब। शौकत बसरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इनके साथ साथ मुख्तलिफ भी जो उम्मीदवार हैं जो मुख्तलिफ जमातों के हैं उनसे भी राय लेंगे। शौकत बसरा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत बसरा साहब आपकी कैंपेन कैसी चल रही है? सबसे पहले तो मैं आपका 92 न्यूज़ का और राना अजीम साहब मेरे भाई हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे ना भाई कहा करें, ये इसी बात पे जालस हो जाते हैं। ये भाई ये इसलिए फिर फौरी तौर पे ना जाके किसी को शिकायत लगा देते हैं। ये बड़े जालम है इनका ताहियात। आपको वैसे हंस रहे क्या? आप जरूरतमंद और दिलेर आदमी है, इस बुनियाद से वो जो भी आदमी दिलेर हो, हक सच की बात करता हो, उसको भाई जरूर बोलना चाहिए। हर आदमी को आदमी वैसे मैं हंस रहा था। यासर भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरा भाई है और बहादुर आदमी है। मैं अक्सर आपको सुनता रहता हूँ। पहली बात, मुझे भाई के एक सवाल पे इतराज हुआ कि आजाद उम्मीदवार, बिल्कुल नहीं। मैं कैदी नंबर 8 से 4 तहरीक इंसाफ इमरान खान का नामजद करदा उम्मीदवार हूँ, और पूरे पाकिस्तान में वाहिद पार्टी तहरीक इंसाफ है जिसके हर हल्के के अंदर एक नहीं 4-4, 5-5 पैनल थे। उनमें से अब लोगों ने विड्रॉ करना शुरू कर दिया जब खान साहब ने कहा जिनको टिकट मिल गया। इन्होंने लास्ट मोमेंट से पाकिस्तान की वो पार्टी जो 70-80% है उसका बल्ले का निशान छीन लिया। आज तक तारीख में इस तरह नहीं हुआ। लेकिन एक भाई बात, इमरान खान तो अब लोगों के दिलों में बसता है। निशान इमरान बल्ला हो, कोई भी निशान हो, निशान पाकिस्तान का इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान है। जब आपका 70-80% लोग, उसमें हम तो पहले नौजवान सिर्फ कहते थे, अब तो मेरा हल्का भी आप डिस्कस कर रहे हैं, मेरा हल्का साउथ पंजाब का डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर सबसे आखिरी डिस्ट्रिक्ट और मेरी सबसे आखिरी तहसील है। आगे फिर बॉर्डर ही आ जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये है हारूनाबाद तहसील और फौराबाद तहसील, दोनों का बॉर्डर जो है वो इंडिया के बसरा। बिल्कुल बसरा साहब, आपको इंतखाबी निशान क्या मिला आपके कल ही? आपके मुझे पहले मेरी तौहीन तजलील करने के लिए पहले तो मेरे राना साहब खारिज कर दिए गए। अल्लाह का करम हुआ, फजल हुआ कि मेरे कागज बहाल हुए कल सुप्रीम कोर्ट से। मेरे भाई को जहाँ पे जो लोग कह रहे थे ना कि हमें कहा जाता था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा क्योंकि अब इमरान खान के वफादार हैं, कैदी नंबर 804 के वफादार है। मुझे भाई को निशान दिया गया था जूता,
जैसे जैन कुरैशी, उनके वालिद मखदूम शाह महमूद कुरैशी, वो डट के खड़े हैं, वफा निभाई है उन्होंने खान साहब के साथ। उनके बेटे जैन कुरैशी को भी जूते का निशान दिया। क्यों दिया गया? मेरी तजलील करने के लिए। हरुणाबाद छोटाबाद से जो लोग 70-80% इमरान खान के साथ हैं, उनकी तजलील करने के लिए और इमरान खान की तजलील करने के लिए किसी को जूते का निशान, किसी को गधा गाड़ी का निशान, किसी को मुर्गी का निशान। लेकिन एक बात बताऊं, मैंने पता क्या साहब, जब मुझे मेरे भाई को जूते का निशान मिला, मैंने कहा ये मेरे लिए गोल्ड मेडल है, ये इमरान खान की कप्तान चप्पल है, जिससे इंशाल्लाह हम तमाम मुखालफों को ऐसी शिकस्त देंगे कि लोगों के हाथ में जूता होगा और मुखालफों को घर तक छोड़ देंगे। बसरा साहब, यही बात है ना, यही बात है। मैंने भी पिछले दिनों इसी पे तबसरा किया था कि जहन की इख्तरा होनी चाहिए। आप उसको एक इलेक्शन स्लोगन के तौर पे कुछ भी यूज कर सकते हैं। मोर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, चिमटे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से कल मेरा, सनम जावेद साहब साहबा का और चौधरी परवेज लाई, जो कि वफा का पहाड़ साबित हुए इस उम्र में, 78 ईयर्स में डट के खड़े हुए कप्तान के साथ। ताकत हमारे बहाल हुए हैं। मुझे अब निशान मिला मोर। हाय हाय, क्या बात है। मेरा मुकाबला है 2 इंपोर्टेड कैंडिडेट से, जिन लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की और पीठ में छुरा घुमाया पार्टी के बुरे वक्त में, जिनमें इजाजुल हक भी शामिल है। मुझे कहा शौकत बसरा ये हरुणाबाद छोटाबाद से जीत के नहीं आना चाहिए। मैंने कहा इंशाल्लाह नहीं जीतेगा। और अब सूरत ये है, मेरे मध्यम कबल 2 पैनल है, एक मुस्लिम लीग नून का और एक मुस्लिम लीग इंतहा का है। शौकत बसरा अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे में हल्के में नहीं जा सका। रात भी वल्लाह बा खुदा, मेरे घर पे जब मेरे नॉमिनेशन पेपर क्लियर हुए, पुलिस ने चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, मेरे घर के अंदर दाखिल हुए और कहा क्या जा रहा है, शौकत बसरा हम तुम्हें पहले इलेक्शन नहीं लड़ने देना था, अब हम तुम्हें पहले भी हल्के में नहीं आने दिया, अब भी तुम्हें कैंपेन नहीं करने देंगे। अल्लाह के फजल से इमरान खान के जो वफादार हैं, जिनको टिकट दिए गए हैं, क्योंकि अब जिन लोगों के पास टिकट है वो रैंक हो गए हैं, जो दूध पीने वाले नहीं खून देने वाले मजनू हैं, जिन्होंने वफा निभाई है। कैदी नंबर 804। अच्छा बसरा साहब, क्या नजर आ रहा है इलेक्शन में आपका मैच किससे होगा? दोनों से होगा, किसी एक से होगा? देखिए मैं आपको फिर बता दूं, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, इलाके के लोगों की दुआओं से कैदी नंबर 804 का पैनल जीतेगा और ये दोनों इंशाल्लाह शिकस्त खाएंगे, जिनके पास अभी तमाम वसाइल मौजूद है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि शौकत बसरा, जो कि जाहिर है लोगों की अब चाहत है शौकत बसरा हल्के में हो, नहीं जाने दिया जा रहा। मुकदमे, FIR, राहत पुलिस का रेड, अल्लाह के फजल से NA 163 में कप्तान की जीत होगी, शौकत बसरा की जीत होगी। अच्छा बसरा साहब, ये बताइए आपका अब जो निशान है, पहले जूते का तो आपने एक नारा बना लिया, अब ये मोर का नारा क्या बनाना है? यार मोर से भी कोई खूबसूरत परिंदा है जो पहले डालता है, और मेरे तो बल्कि हल्के के अंदर एक नारा भी शुरू हो गया है कि चोरा नू पै गया जी मोर। अच्छा एक और नारा आपको तोहफतन दूं? दे दीजिए, और मुझे तो इस वक्त चाहिए। मोर की तरह नाचेंगे और अपने सब हरीफों को नाचेंगे, बल्कि मोर की तरफ पहला पावांगे। मोर की तरह नाचेंगे और अपने सब हरीफों को तिगनी का नाच नचाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच। मुझे आपके प्रोग्राम में एक तो मैं लिया, मैंने अपने हल्के की आपको सूत्र बता रहा हूँ। इंशाल्लाह अगर साउथ पंजाब के हल्के की ये सूरत हाल है, अब इनका प्लान क्या है? ये पता है क्या सौदा बेच रहे हैं? एक कहता है कि साड़ी गल हो गई है, जो कहते हैं साड़ी गल हो गई है, वो बाहर निकलते हैं, उनको पब्लिक पकड़ लेती है। हम बाहर जाते हैं, जिनकी आवाम से बात हुई है तो हमें पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन अल्लाह के फजल से ये दोनों पैनल, क्योंकि दोनों इंपोर्टेड कैंडिडेट्स हैं, लोग तंग आए हुए हैं, लोग चाहते हैं कि हमारा मुकामी MLA हो, वो बंदा जिसने दिन रात एक किया है और खास तौर पर जिसने बुरे वक्त में असली और नस्ली निकला है और डट के इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा बसरा आपने हमारी पग को दाग नहीं लगने दिया, हमारा शिमला नीचे नहीं गिरने दिया, अल्लाह के फजल से अब तुम्हारी पग को भी दाग नहीं लगने देंगे और तुम्हें यहाँ से जितवाएंगे। इंशाल्लाह NA 163 में इमरान खान की जीत होगी, कैदी नंबर 804 के सिपाहियों की जीत होगी, और सबसे बढ़कर हमारा इलाका गैरतमंदों का इलाका है। और सारे मैं समझता हूँ कि जहां जहां पे लोगों ने गैरत दिखाई है, वफा दिखाई है, आप देख लीजिएगा इलाके के लोग
के साथ भी इलाके के लोग उनके साथ खड़े होंगे। शौकत बसरा साहब साथ ही मौजूद रहे। इसी NA 163 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं मोहम्मद उमर फारूक। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तराजू के निशान के ऊपर ये इलेक्शन में इस वक्त कम्पीट कर रहे हैं। उमर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उमर साहब, इस इलाके के अगर मसाइल की बात की जाए तो आपकी नज़र में इस इलाके का सबसे बड़ा मसला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बात करने का मौका दिया। देखिए, ये इलाका मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूं कि ज़िला बहावलनगर पंजाब का और पाकिस्तान का सबसे पसमानदा इलाका है, और इसमें स्पेशली जब हम फोर्ट अब्बास और हारूनाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी सियासतदान हैं उन्होंने हमेशा जो है वो यहाँ का एक जो जेन्युइन मसला है नहरी पानी का मसला है, तो उसके ऊपर हमेशा सियासत की है। तो इसके साथ साथ वैसे तो अगर मैं ये कहूँ कि हमारा ये इलाका मसाइलस्तान है, यहाँ पर तालीम का बहुत बड़ा इशू है, यहाँ पर सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर हैं, हमारी सड़कें जो हैं वो इस वक्त टूट फूट का शिकार हैं, हमारी बल्दिया का निज़ाम जो है वो इस वक्त तबाह हो चुका है, इस वक्त इंतहाई बुरी सूरत हाल है। शहर जो है उनकी सूरत हाल ये है कि सफाई ना होने के बराबर है, हमारे गटर उबल रहे हैं और पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो इस वक्त तबाह हो चुका है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये सब जिम्मेदार हैं इस चीज़ के, जो इससे पहले खा वो एजाजुल हक साहब हों, खा वो नूरुल हसन तनवीर साहब हों, बसरा साहब मेरे भाई हैं, वो भी बात कर रहे थे। तो ये भी हारूनाबाद से MP रह चुके हैं, इनका भी दौर सब लोगों ने देख लिया है। तो ये इन लोगों ने इस इलाके को महरूमियों के अलावा कुछ नहीं दिया, तो ये इलाका तो इस वक्त बड़ी महरूमियों का शिकार है। अच्छा, अब आप जमात इस्लामी क्या आपके पास एक मिनट जमात इस्लामी के पास कौन से ऐसी जादू की छड़ी है आप समझते हैं कि आप जीत जाएंगे और ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा? राना साहब, इससे पहले कि मेरे भाई जो आपने सिर्फ एक मिनट क्योंकि मेरा नाम लिया है, उमर साहब बसरा साहब की राय आले। उमर भाई एक मिनट दीजिएगा। देखिए, उमर भाई का मुझे बहुत एहतराम है। एक बात, उमर भाई इस बात की गवाह है कि पिछले 5 साल में मैं MNM तो नहीं था, 3.5 साल हमारी हुकूमत रही। शौकत बस जो अभी नहरी वाराबंदी की बात की, नहरी पानी का मसला की बात की, शौकत बसरा ने दिन एक रात एक किया। आज ये 20-20, 25-25 साल मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लिहाज की हुकूमत रही। आप, मैं चैलेंज देता हूँ इनको मेरे सामने बिठाएं। शौकत बसरा वहां पर 1 अरब के फंड लेकर आया, और आज जो पानी की सूरत पहले से 3 साल पहले, आज अल्लाह के फजल से नहरी पानी लोगों को बहुत हद तक मसला हल हो चुका। दूसरी बात, हारूनाबाद हमारे मसाइल है 4-5 बड़े। एक है नहरी वाराबंदी का पानी का, एक हारूनाबाद फोटाबाद रोड तक, और एक है गैस का मंसूबा, पीने का पानी। शौकत बसरा ने हारूनाबाद फोटाबाद रोड, अभी मेरे भाई साथ है, मैं कह रहा हूँ कि बात खुल के हो जाए। 3 अरब का मंसूबा मैं लेकर आया हूँ, तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने दिया, जो आज वो सड़क फकीर वाली हमारे इलाका है वहां तक पहुंची है, और जहां मैं छोड़ के आया था आज भी वो सड़क वहां पे मौजूद है। उमर फारूक साहब बसरा साहब चुके हैं। उमर फारूक साहब को भी आपने सुनना है, आपको भी देंगे साथ ही हैं। उमर फारूक साहब, आपके हल्के में इंपोर्टेड उम्मीदवार क्यों ज्यादा आ जाते हैं? देखिए, ये आपकी बात दुरुस्त है, समझ नहीं आई। बहरकैफ इस वक्त जो इलाके की पोजीशन है, लोगों ने इनको बार बार आजमा लिया है, लोगों ने इनको बार बार देख लिया है। अब लोग इंपोर्टेड उम्मीदवार से जान छुड़वाना चाहते हैं। हम इस वक्त जो है वो इलाके में जा रहे हैं। बसरा साहब मेरे भाई हैं, इन्होंने बात की है कि ये जो है वो फंड्स लेकर आए थे। फकीर वाली का रोड तो अभी भी नामुकम्मल है, वो तो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। इसके साथ साथ जो है वो आपने एक सवाल किया था कि आपके पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि लोग इस वक्त इस दफा जमात इस्लामी को जितवा देंगे। देखें, जमात इस्लामी खिदमत करने वाली पार्टी है, और जमात इस्लामी ने इस इलाके में जब चोलिस्तान के अंदर कहत पड़ा है तो उस वक्त जमात इस्लामी एक जगह पर गई है। जमात इस्लामी ने लोगों के लिए पानी का बंदोबस्त किया है। जमात इस्लामी ने ठीक। मैं उमर साहब आपकी तरफ वापस आता हूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह जो इसी हल्के से उम्मीदवार है एजाजुल हक साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। एजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त आए। एजाजुल हक साहब, शौकत बसरा साहब साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी के उम्मीदवार आप ही के हल्के से मोहम्मद उमर फारूक मौजूद हैं। बात हो रही है इस हल्के के मसाइल के ऊपर कि पिछले 30-35 सालों में ये सबसे महरूम तबका रहा है इस हल्के के रिहायशियों का, तो उनके जो मसाइल हैं उसको हल कौन करेगा?
मेरा ख्याल एजाजुल हक साहब ड्रॉप कर गए। उमर फारूक साहब बात मुकम्मल करें। उनको जब अब शौकत बसरा के नाम का पता चला होगा वो नहीं बात कर सकेंगे। इस सारे मामले के जिम्मेदार तो बुनियादी तौर पर एजाजुल हक साहब को कितनी बार इस कौम ने मौका दिया है, इस बुनियाद के ऊपर कि ये हमारे मोहतरम जनरल जियाउल हक साहब के बेटे हैं और इस बुनियाद के ऊपर लोगों ने इनको इज्जत दी, इज्जत से नवाजा, लेकिन इन्होंने हमेशा लोगों के साथ जो है वो वादे किए हैं और वादे की खिलाफ वर्जी भी की है। ये बार बार कभी इन्होंने सुई गैस का वादा किया, कभी नहरबंदी वाराबंदी के खात्मे की बात की। बसरा साहब ने अभी वाराबंदी के खात्मे के हवाले से बात की। मैं इस वक्त इलाके के अंदर गया हूँ, यकीन जानिए लोगों ने ये बताया है, और मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ। हम खुद, हमारा ताल्लुक जिमीदार घराने से है। इस वक्त आज से पहले जो है वो जो सूरत हाल थी कि एक मुरब्बा जिसकी जमीन थी उसका आधा मुरब्बा अगर पीछा होता था, उसकी आधी मुरब्बा जो है वो सैराब होता था नहरी पानी से। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि हमारा आधा मुरब्बा भी नहीं हो रहा, हम तो 3-3, 4-4 एकड़ जो है वो नहरी पानी की इतनी अबतर सूरत हाल हो गई है। और इसके साथ साथ जो नहरी पानी के हवाले से मैं दूसरी बात करूं कि यहाँ पर एक टेल के ऊपर पानी पहुंचाने के हवाले से बात हुई, और उसकी सूरत हाल ये है कि हमारी टेल पर पानी पहुंचाने के लिए हमारे जो वो मोगे हैं जिम्मेदार का गला घोंटा जा रहा है और हर बंदा परेशान है। और मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त लोग बरमला ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह इस दफा वो इम्पोर्टेड जो जितने भी हुक्मरान हैं उनको वो इंशाल्लाह इस इलाके के अंदर घुसने नहीं देंगे, वो निकाल बाहर करेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी ये है कि जमात इस्लामी ने हमेशा फोर्टाबाद के अंदर, हारूनाबाद के अंदर मसाइल के ऊपर बात की है। वो नहरी पानी का मसला हो, नहीं एजाजुल हक साहब, अच्छा शौकत बसरा साहब और रहमान साहब, एजाजुल हक साहब तो हमारे साथ नहीं है, अभी आए थे लाइन पे, अचानक लाइन कट गई शायद। क्या आपका इलाका ऐसा है कि वहाँ पे वो हम नहीं समझता कि कोई जो शख्स इलेक्शन लड़ने जाता है ना बसरा साहब, वो मुकाबले का उम्मीदवार होता है, वो बात सुनना भी चाहता है। मैं और बात कहने लगा हूँ जी राना साहब, वो जानबूझ के ड्रॉप करके गए हैं, इसलिए मैं यही की लाइन ड्रॉप हुई है कहते हैं और लाइन कट गई। बात ये थी कि 2 नुमाइंदे वहां के मौजूद थे, उन्होंने उनको आईना दिखाना था कि आप यहाँ से फेडरल मिनिस्टर भी रहे, आप वहाँ से MNA भी रहे, एक घर से 2-2 MP और फिर ये 2 दफा चेयरमैन बल्दिया भी रहे। जो हमारे मेजर मसाइल है, देखिए ट्रोलिंग, नाली, ये तो छोटा कहा था ना, मेजर मसाइल 5 है हमारे इलाके में। फिर मैं कहता हूँ नहरी पानी और पीने का पानी, दूसरा हमारा हारूनाबाद फोर्टाबाद रोड, तीसरा हमारे फ्री गैस का मनसूबा, उसके बाद जाहिर तालीमी, हमारे वहाँ पर कोई आज तक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है उन्होंने, वहाँ पे हमारे कॉलेज की जरूरत है, हारूनाबाद में भी, गर्ल्स कॉलेज की, चिट्टीवाला में भी और मरोट में भी। इसी तरह हमारे वहाँ पे नादरा सेंटर की जरूरत है, चिट्टीवाला में, मरोट में। अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मौका दिया, मैं अपना मैनिफेस्टो जो है ये 20-20, 25-25 साल रहे हैं, अल्लाह की तरफ से मौका मिला। और ये फिर बात कहते हैं जी अपोजिशन, लेकिन नुमाइंदा अपोजिशन का हो, नुमाइंदा हुकूमत का हो, अगर आपके वहां पे आपका हक होता है जो आपने लेना होता है, वहां जाके आप गुंगे बहरे बन के अपने कारोबार को संभालें और वहां पे इलाके की तमीर तरक्की की बात ना करें, 5 साल बाद दोबारा ब्रिज के उठा के आ जाए, तो मुझे बताइए क्या इलाके में यही होगा? ये मेरे भाई मेरे साथ हैं भाई, अगर फकीरवाली तक रोड बनी है, उसके आगे तो शौकत बसरा ये आगे थे हुकूमत ने, इन्होंने बंद कर दिया आगे, तो शौकत बसरा मनसूबा लेके आए, हेड 7R का मनसूबा लेके आया, जहां लेकर आए वहां बंद करवा दी इन्होंने, नहर का मनसूबा जहां छोड़ा वहां बंद करवा दिया इन्होंने। यानी ये हल्के के मसाइल जो हैं, अगर उनका इदराक हो तो पार्लियामेंट में बैठ के उसके ऊपर बात भी की जा सकती है और अपने हिस्से का फंड भी लिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी हल्के के ऊपर मजीद बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, NA 163 की बात हो रही है, उस हल्के के मसाइल की बात हो रही है। ये बुनियादी तौर पे चालिस्तान का इलाका है जो इंडिया के बॉर्डर के साथ लगता है। पसमानदा इलाका इसलिए भी है कि रिसोर्सेज की भी वहाँ पे कमी है, और रिसोर्सेज की कमी को पूरा करने के लिए वहाँ पे लोगों ने किस हद तक किरदार अदा किया है, इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह जो इसी हल्के से उम्मीदवार भी हैं, एजाजुल हक साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। एजाजुल हक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहम्मद उमर फारूक जमात इस्लामी के जो रहनुमा उम्मीदवार है वहाँ से, वो भी हमारे साथ मौजूद है। एजाजुल हक साहब, शौकत बसरा साहब साथ मौजूद थे, आपसे मैंने सवाल किया, लाइन आप ड्रॉप कर गए। वो शौकत बसरा साहब ने जवाब ये दिया, कहते हैं जी कि मैं मौजूद था इसलिए नहीं ये लाइन पे आना चाहते थे। इसकी तस्दीक करते हैं?
बिल्कुल, इस बात की तस्दीक तो मैं नहीं करता। मैं इधर चोलिस्तान के इलाके में था और यहाँ पे सिग्नल जो थे बड़े कमज़ोर थे, तो मैं अब जो आपकी ब्रेक श्रेक ख़त्म हुई है तो मैं थोड़ा सा हट कर आया हूँ, तो यहाँ थोड़े बहुत सिग्नल आ रहे हैं। ऐसी शख्सियात के साथ बात करने की वैसे एजाजुल हक साहब, बसद एहतराम, आपके सिग्नल वैसे कभी कमज़ोर हुए नहीं? नहीं, सिग्नल कमज़ोर नहीं हुए, लेकिन कुछ लोगों के साथ बात करते हुए कुछ तमीज़ के दायरे में जो नहीं रहते उनसे मैं बात नहीं करता। अच्छा, एजाजुल हक साहब, किससे मुकाबला देख रहे हैं आप अपने हल्के में? हमारे हल्के में देखें, नून लीग से तो मुकाबला शुरू हुआ था, क्योंकि वन साइडेड वो जा रहे थे पूरी सपोर्ट के साथ। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबला सबका मिलकर ही हमारे साथ होगा, क्योंकि इस हल्के की पहचान जो है ना, एक हमारा PMLZ है और वाइटल ग्रुप है, दोनों मिलकर यहाँ पे लड़ रहे हैं। और ये हल्का ऐसा हल्का है कि मैं 2002 से 2008 तक यहाँ पर MNA रहा हूँ, तो वो एक वक्त था जबकि अंधेरों से हम इस इलाके को रोशनी में लेकर आए थे कि 190 गाँव में हमने बिजली लगाई थी। और उसके बाद अगला टेन्योर आया तो 5 साल तक किसी ने अपने MNA को देखा ही नहीं। और फिर 2013 से 2018 तक मैं यहाँ से दोबारा MNA बना हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह तरक्याती काम जितने उसी वक्त में हुए हैं यहाँ पे। लेकिन अभी भी बहुत से काम होने के, क्योंकि आपने ये खुद ही कहा कि ये चोलिस्तान का इलाका है। चोलिस्तान तो अब खैर सारा डेवलप हो रहा है, वो फौज ने टेक ओवर कर लिया है और उससे आपने देखा कि अभी वहाँ पे बहुत से सड़कें वड़कें अंदर बना रहे हैं। लेकिन जो बॉर्डर का एरिया है ना, ये सारे जितने हमारे हुकूमतें आई हैं अभी तक, वो साउथ पंजाब यानी जनूबी पंजाब समझते हैं कि मुल्तान से शुरू होता है भावलपुर, भावलपुर से रहीम यार खान और ये ख़त्म हो जाता है जाके सादकाबाद पे। इनको ये मालूम ही नहीं कि बावल नगर भी बीच में आता है, क्योंकि हम लोग बॉर्डर के साथ हैं। इन्होंने लाइन शायद कहीं और खींच कर रखी है हमारे बॉर्डर की, और कोई डेवलपमेंट का काम यहाँ पे नहीं किया। कोई मेडिकल कॉलेज का वादा करके गए, यहाँ जलसे करने आते हैं। अभी फिर 30 तारीख को जनाब नवाज शरीफ साहब और उनके पूरे अहलो अयाल घर वाले सारे यहाँ जलसा करने के लिए आ रहे हैं। और मजे की बात यह है कि पंजाब में अगर 5 या 6 जलसों में जलसा करते हैं हर टेन्योर इलेक्शन के दौरान, तो मेरा हल्का जरूर चुनते हैं उसमें। और जितनी मरतबा वो यहाँ पर आए जलसा करने, उतनी मरतबा ही मैं जीता हूँ। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इस हल्के के अंदर सबसे ज्यादा ये कि जो हमने फिलंथ्रॉपी के काम करवाए हैं, जो लोगों की हेल्प करते हैं, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दस्तरखान पे रोजाना 5000 लोग हारूनाबाद शहर के खाना खाते हैं आकर। 2.25 करोड़ से ज्यादा की जो है वो दवाइयाँ जो है वो फ्री दी जाती हैं मरीजों को। 12 बेड का यहाँ पे हमने डायलिसिस सेंटर बनवाया है। हाजी यासीन साहब जो CEO थे वाइटल के, वो जब फौत हुए तो उनके नाम पर वहाँ पर बनवाया है हॉस्पिटल के अंदर। एजाज साहब, आपने बड़े काम करवाए, इसमें हम कोई इस पे दूसरी बात ही नहीं करते। मान लिया आपने बड़े काम करवाए और आपने कहा कि किसी ने भी कभी आपके इलाके की तरफ तवज्जो नहीं दी। आपके सबसे बड़े इत्तेहादी उस्मान बुज़दार साहब भी तो इसी पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं, अब आपके साथ इत्तेहाद भी हो गया उनका, आपके नई पार्टी में शामिल भी हो गए हैं। आपने कभी उनसे पूछा कि भाई तुम वज़ीर आला था, जनूबी पंजाब से था, तो इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो दी? देखिए, जितने साल वो 3.5 साल रहे हैं वज़ीर आला, मेरी उनसे मुलाकात ही नहीं थी। अब हमने जब एक अलायंस बनाना, ये आपने मुलाकात के चक्कर में तो नहीं उनको साथ अलायंस में शामिल कर लिया? नहीं, वो तो देखिए अलायंस में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 36 लोग हमारे MNA MP। वैसे उनकी मुलाकात नैब से भी नहीं हो रही, नैब ढूंढ रही है उन्हें, लेकिन वो हल्के में इलेक्शन ला रहे हैं, उनकी मुलाकात नैब से भी नहीं हो रही। कौमी यकजहती इत्तेहाद के तहत 36 लोग इस वक्त MNA और MPA के इलेक्शन लड़ रहे हैं। तमाम के तमाम अल्हम्दुलिल्लाह MNA MPA रह चुके हैं और अटक से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह डेरा गाजी खान तक और राजनपुर तक हमारे कैंडिडेट जो है वहाँ पे खड़े हैं। और आप देखेंगे कि ये 36 में से जितने भी जीतेंगे हुकूमत उन्होंने नहीं बनानी। अच्छा एजाज साहब, ये जमात इस्लामी के भी उम्मीदवार हैं आप ही के हल्के से, उमर फारूक साहब साथ मौजूद हैं। उमर फारूक साहब, जिस तरह एजाज साहब कह रहे हैं कि मैंने काम करवाए हैं अपने हल्के में, ऐसे कौन से काम हैं जो एजाजुल हक साहब ना करवा सके और आप जीतने के बाद करवा लेंगे? देखें, एजाजुल हक साहब अभी बता रहे थे कि बड़ी डेवलपमेंट हुई है इनके दौर में। लोग जानते हैं कि एजाजुल हक साहब ने लोगों के साथ नहरी पानी की वाराबंदी के खात्मे की बात की थी और कहा था कि मैं पाकपतन कैनाल से जो है वो जो हमने 80s के अंदर
पानीपत पतन कैनाल को दिया था सादकिया का, वो मैं वापस लेकर आऊंगा, लेकिन ये अपना वादा पूरा नहीं कर सके। इन्होंने फोर्ट अब्बास के लोगों से वादा किया था कि मेरे इस टेन्योर के अंदर गैस आ रही है, सुई गैस आ रही है, और फिर जब ये 2013 में जीते तो फिर इन्होंने कहा कि इस दफा जो है वो इस टेन्योर के अंदर हर सूरत में आप लोगों को जो है वो सुई गैस की फराहमी को यकीनी बनाऊंगा, तो वो भी नहीं कर सके। इसके अलावा मुझे तो नहीं समझ आती कि बड़ी डेवलपमेंट के काम हुए हों, वो इनके दौर की बात हो या नूरुल हसन तनवीर साहब के दौर की बात हो, तो जो डेवलपमेंट जो हुई होगी वो कहीं किसी खला में हुई होगी। इस वक्त मेरा इलाका जितनी महरूमियों का शिकार है, आप किसी गांव के अंदर चले जाएं, यकीन माने जो वहां पर रास्ता नहीं है जाने का। इस वक्त हमारे शहरों की सूरत हाल ये है कि हमारे गटर उबल रहे हैं। इस वक्त जो है वो हमारी बल्दिया की सूरत हाल ये है। इससे पहले तो 5 साल पूरे वो आपके नून लीग के एमएनए रहे हैं ना, तो ये सारी चीजें तो नून लीग के एमएनए से पूछनी चाहिए था हमें। एजाज साहब है जी, इसी इलाके से जी 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 एजाज साहब इज्जत दी है, लेकिन उसके उमर साहब जरा एजाज साहब की बात सुन रहे हैं। उमर साहब एजाज साहब की बात सुन। मेरी जमात इस्लामी के साथ मोहब्बत इतनी है कि अगर मुझे जमात इस्लामी कहना कि अपनी सीट छोड़कर हमें दे दो तो हम शायद उनको दे देंगे। हमारा इतना प्यार है आपस में, और काजी हुसैन अहमद के साथ और जितने कायद ने जमात इस्लामी भी किया। उमर साहब बात मुकम्मल हो जाए फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ, बात मुकम्मल कर लेंगे। एक सेकंड नौजवान रूम है यहाँ पर, नौजवान के पास उमर साहब आपको आवाज आ रही है? 1985 के बाद अपग्रेड नहीं हुए, आप 2 दफा यहाँ से एमएनए बने हैं, वजीर रहे हैं। चलिए अब इजाजुल हक साहब से जवाब तो ले लेने दें। उमर साहब बात तो सुन ले मेरी, आप बात तो सुन लें। वाराबंदी के लिए मैं लेकर आया था 70 करोड़ रुपए वाराबंदी के लिए। वो 70 करोड़ रुपए जो थे वो लगने थे तो हुकूमत टूट गई थी, और उसके बाद वो फिर 40 करोड़ के करीब लगे थे, बाकी पैसे वापस चले गए थे। ये हमारी टेन्योर में काम हुआ है, जितना आंकड़ा के ऊपर हुआ है, जितना पानी की वाराबंदी को कम करने के लिए काम हुआ है वो हमारी टेन्योर में। पिछले 5 सालों में इन्होंने स्वाय मोगे छोटे कराने के और कोई काम नहीं किया। इधर जो इनके थे ये अभी जो उठ के चले गए हैं आपके यहाँ पर, जो चाह रहे हैं कि यहाँ पर वो बात पीटीआई की जब हुकूमत थी तो वो उस वक्त पीटीआई में थे, बाद में नून लीग में चले गए, फिर पीपल्स पार्टी में चले गए। जमात इस्लामी को मैं ये कल बताता हूँ, कल आ जाए हारूनाबाद मेरे साथ, मैं इनको लेके जाऊंगा, पूरे शहर का पैदल चक्कर लगवाऊंगा। जरा देखें जो करोड़ों रुपए का काम पूरे शहर के अंदर जितनी टफ टाइल लगी है, एक एक गली के अंदर वो हमने अपनी जेब से लगवाई है। उमर साहब ये मौका मिस ना कीजिएगा। मैं जानता हूं जमात इस्लामी इलेक्शन कैंपेन पे उस हद तक खर्च नहीं करती, आपकी आधी कैंपेन तो इजाजुल हक साहब करवाने के चक्कर में। मैं तो जाऊंगा जहां पर इस वक्त जो है वो पानी खड़ा हुआ है, जाने की जगह नहीं है। चलें ये पिछले 16 महीने की जो हुकूमत थी, इससे ज्यादा तबाही किसी ने नहीं मचाई। और पिछले 5 साल यही तो बात है कि जो एमएनए 2008 से 13 तक इलेक्ट हुआ उसकी शक्ल लोग नहीं पहचानते, और ये एमएनए जो अब आया है इसने 5 साल में एक जनाजा पड़ा है, वो भी अब इलेक्शन के दौरान आकर तो फिर जान। अच्छा एजाजुल हक साहब, उमर फारूक साहब साथ मौजूद है। उमर फारूक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाजुल हक साहब आप ये बताइएगा कि ये देहातों के इलाके में क्या सिर्फ जनाजा पढ़ने में या फातिहा पढ़ने में यही एमएनए या एमपीए का किरदार होता है, तरक्याती कामों में जाने का किरदार नहीं होता? क्योंकि बरादरी सिस्टम में सिर्फ यही याद रखा जाता है कि वो हमारी गमी खुशी में शरीक होता। नहीं देखें, बरादरियां यहाँ अल्लाह के फजलो करम से हर किस्म की बरादरी यहाँ पर मौजूद है, और हमने यही कहा हमारी बरादरी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और हम सबको साथ लेकर चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चंद एक ऐसी शख्सियात हैं जिनका काम ही जो है वो बद कलामी करना, बदजुबानी करना, उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह सबको साथ लेकर चलते हैं। और मैं इनको दावत देता हूँ सब कैंडिडेट्स को कि आ जाएं, हम इनको दिखाते हैं, अपना इलाका दिखाते हैं, अपने काम दिखाते हैं। देखिए 5000 लोगों को डेली फ्री खाना खिलाना किसी का काम नहीं, इसलिए लोग इजाज़ साहब इस पे तो अल्लाह का आप शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला की ज़ात आपसे ये काम ले रही है, अल्लाह ताला की ज़ात आपसे ये काम ले रही है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। चले हल्के के हवाले से तो यासर साहब सवाल करेंगे आपसे। मुझे ये तो बता दें मुल्क की सियासत में हो क्या रहा है? फिर हमारे साथ पीपल्स पार्टी के एतजाज़ रशीद साहब हैं, उनकी तरफ भी जाना हमने। मुल्क की सियासत में आप कोई किसी एक जमात को देख रहे हैं? मैं कहता हूँ कि मुल्क की सियासत में इतना बड़ा अपसेट होगा इस इलेक्शन के बाद
कि आप भी हैरान रह जाएंगे, हम भी हैरान रह जाएंगे कि जो लोग तवक्कुआत लेकर और जो अपना दूल्हा बनकर बैठे हुए हैं कि जी आए आए हम, अब आपको पता लग जाएगा। मैं समझता हूँ मुझे पता है यासर नहीं मानता। आप देखेंगे, हम भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ, हमने तो आपको शुरू से बताया हुआ है कि आप देखेंगे कि जो उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं या तो इतने कमजोर आएंगे कि उनको 25 से 50 लोगों की जरूरत होगी हुकूमत बनाने के लिए, या वो हाथ खड़े कर देंगे जी कि किसी और को बना दो, असी नाल बहन में तैयार है। ये आप देख लेना, ये मैं भी बता देता हूँ, आप अभी इसको नोट भी कर लें। पूरा जोर लगा रहे हैं उनके लिए, पूरी कोशिश की जा रही है, दूल्हा बना दिया गया है, घोड़े में बैठा दिया गया है। अल्लाह करे कि पानी के पास ले जाकर पानी भी पिला दें, लेकिन वो मुझे लगता नहीं है कि वो घोड़ा जो है वो पानी पिएगा। एतजाज रशीद साहब साथ मौजूद हैं? एतजाज साहब आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आवाज। एतजाज साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। एजाजुल हक साहब साथ मौजूद हैं। हम इस हल्के के हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि हर उस उम्मीदवार से बात की जाए जो यहाँ पे जीतने की सलाहियत रखते हैं। क्या समझते हैं कि माजी में क्या कुछ नहीं हो सका जो आप जीतने के बाद यहाँ पे किरदार अदा करेंगे? जी वेलकम सर। सर मेरी तो बिल्कुल अभी इनिशियली एंट्री है पॉलिटिक्स के अंदर, और ये पहला इलेक्शन ही मैं कंटेस्ट करूंगा। तो बाकी जो हमारे पहले दोनों MNA साहबान है जी, वो तो दोनों ही हल्के के हैं नहीं बेसिकली ना, तो बस वो लोग उठा के यहाँ पे फिरते हैं जो यहाँ के फाइनेंसर हैं, तो लोग जो है वो बरादरीज़म पे वोट दे देते हैं इनको। ये एजाजुल हक साहब को बरादरीज़म पे वोट मिलता? वो अराइन बरादरी का वोट मिलता है डेफिनेटली, और दूसरा नीचे वाइटल ग्रुप जो है हमें देखें उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट है इनको। जी ज्यादा लोग जो इस दफा हमारे साथ शामिल हुए हैं वो जट बरादरी के हैं, कल भी शामिल हुए हैं, पिछले हफ्ते भी शामिल हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मखलूत भी हमारे साथ चल रहे हैं, राई भी कुछ चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे, ज्यादातर हमारे साथ चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बरादरी का कभी सोचा ही नहीं, यही वजह है कि जट भी हमसे प्यार करते हैं। ऐसे है ना, देखें हल्के की डायनामिक्स जो है ना सर, वो ये है कि माजरत के साथ मैं इनकी एजाज साहब की बात को टोक रहा हूँ सर, हर हल्के की डायनेमिक्स होती है। यहाँ पे 65% से ज्यादा अराई लोग हैं ना, तो वो डेफिनेटली एक एज तो जाता है उसका बरादरीज़म का। अच्छा एतजाज साहब, अभी आपने बात की कि दूसरे हल्कों से लोग आ जाते हैं, तो आपके चेयरमैन साहब भी लाहौर से भी लड़ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के कायद जो हैं वो मानसहरा से भी लड़ रहे हैं। वो एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हैं। बड़ी पॉलिटिकल फिगर्स जो हैं वो तो डेफिनेटली 2-3 हल्कों से इलेक्शन लड़ रही होती हैं कि चलो कहीं एक से हार गए तो एक सीट तो सिक्योर करनी होती है ना उन्होंने। तो फिर ये बात तो कहना मेरा ख्याल है अब नहीं ठीक रहा कि कौन किस हल्के से बाहर से हुए है। तो यहाँ पे तो जब कानून मौजूद है तो फिर क्या बात बाकी। चले अगर कानून पे आते हैं तो उस पे मैं एग्री करता हूँ, वो तो फिर राइट है, कहीं से भी कोई लड़ सकता है जी। एतजाज साहब, आप इस हल्के के मसाइल के हवाले से क्या राय रखते हैं? हल्के के मसाइल सर किसी ने नहीं हल किए। हल्के के मसाइल यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने ही पहले भी हल किए थे। हारूनाबाद के अंदर जो सुई गैस आई है वो भी पीपल्स पार्टी के दौर में आई है। इससे पहले हारूनाबाद से लेके फोटाबाद तक जो ये रोड को डबल किया गया था, एक ही मेन रोड है जो पूरे इलाके को लिंक कर रहा है, वो भी पीपल्स पार्टी ने किया था। इससे पहले यहाँ पे सेम का बड़ा मसला है, मेजरली किसान लोग हैं यहाँ पे, और सेम का 2 रोया तो नहीं, सिंगल रोया सड़क है वो तो सारी सर, सिंगल डबल रोड है, मतलब 1 वे नहीं है लेकिन डबल रोड है। अभी इन्होंने वो टूट फूट का शिकार थी, कुछ इन्होंने मेंटेनेंस उसकी की है, लेकिन बनाई वो बेसिकली सिंगल से डबल जब की है तो वो पीपल्स पार्टी ने ही की थी। उसके बाद फिर जो सेम नालों पे काम हुआ था, उस टाइम बहुत बड़ा फंड दिया गया था, वो भी पीपल्स पार्टी ने के दौर में आया, और उसमें सेम नाले और सेम के लिए काफी जो है ना इकदाम किए गए। और इस टाइम भी हमारा जो हल्का है वो बेसिकली सेम की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, और उस पर कोई काम नहीं किया किसी भी गवर्नमेंट ने ना। एजाजुल हक साहब, किसी भी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, आपने भी कहा कि आपने बहुत काम किया, ये कहते हैं पीपल्स पार्टी ने किया, तो फिर असल हमें सूरत हाल क्या पता चलेगी, किया किसने? ये मुझे तो मालूम ही नहीं है, आप किससे बात करवा रहे थे। ये पीपल्स पार्टी वाले ना यहाँ पे इतने कैंडिडेट चेंज हुए कि किसी को पता नहीं कौन लड़ रहा है पीपल्स पार्टी से इस हल्के के अंदर, और न ही लोगों ने पजीराई दी है पीपल्स पार्टी को इस हल्के में।
क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, मैं थोड़ा सा रिकॉग्नाइज। जी एतजाज साहब आपको वक्त दूंगा। एजाज साहब की बात में एक मिनट मैं बता दूं। जी रिकॉग्नाइज की बात नहीं है ये, जिसकी बात कर रहे हैं ना वो पीपल्स पार्टी का यहाँ से एमपीए था, जिसने सारे मोगे छोटे करवा दिए थे यहाँ पे अपने टिरोल के अंदर, और अभी तक उसी तरह लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं। तो ये साहब जो है पीपल्स पार्टी की बात करें, पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर क्या काम करवाया, मुझे एक चीज बता दें कि पीपल्स पार्टी ने इस हल्के में कराई हो। 5 साल अगर आप पूरे हल्के में एक सर्वे करवा लें कि जो इनका एमएनए था यहाँ से, अगर 100 से ज्यादा लोग बता देना कि उसकी शक्ल 5 साल में देखी हो, तो मैं आज 10 बदार होकर घर चले जाऊँ। जी एतजाज साहब, कामों की लिस्ट तो बाद में बताना। सर पिछली दफा पिछले इलेक्शन के अंदर शौकत बसरा को पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने टिकट जमा ही नहीं कराया और वो एक आजाद बोतल का निशान लेके ऊपर इमरान खान का फोटो लगा के जो है वो इलेक्शन लड़ने लग गए थे। साहब की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ बसरा साहब की बात कर रहा हूँ। जी शौकत बसरा की बात कर रहा हूँ मैं भी। पिछली दफा वो पीपल्स पार्टी के सीट से तो इलेक्शन नहीं लड़े, पीपल्स पार्टी का तो कोई कैंडिडेट नहीं था पिछली दफा यहाँ पे। जी एजाज उल हक साहब, 2008 से 2013 की बात कर रहा हूँ मैं, जब अफजल सिंधु साहब बने थे और शौकत बसरा साहब को भी मौका मिला था, मोहतरमा बेनजीर जी एमपी थे सर। उस टाइम गैस पाइपलाइन आई ना उस टाइम हारूनाबाद तक, उसके बाद वहां से आगे तो गैस पाइपलाइन नहीं जा सकी, न फकीर वाली न किसी वाला, ना आगे पूरा न फोटबास न मरोट, ये पूरा हल्का 100 किलोमीटर से लंबा हल्का है ये। चले उम्मीद करते हैं कि इस हल्के की फलाह बहबूद के लिए कोई काम हो, ये पसमानदगी कुछ दूर हो सके, ताकि हम दुनिया को बता सकें कि हमारे ये जो हल्के जो बॉर्डर के करीब हैं वो भी किसी हद तक बेहतर इक़दामात का मुजाहरा करने के बाद बेहतरी की तरफ गामजन हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया एतजाज रशीद साहब, एजाज उल हक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर उम्मीदवारों के साथ राबिता करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, NA 163 की बात हो रही है। हमारे नुमाइंदा नवीद गुलजेब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हल्के के मसाइल पूछेंगे और इस वक्त जो कैंपेन चल रही है उसके बारे में पूछेंगे। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के रहनुमा हमजा राफे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जी उम्मीदवार है वहाँ से, उनकी राय भी लेंगे कि इस वक्त पसमानदगी का अगर मुजाहिरा कर रहा है ये हल्का तो किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर कर रहा है। नवीद, सबसे पहले तो आप बताइएगा कि इस हल्के के जेन्युइन मसाइल क्या है, यानी फ़कीर वाली है, फोर्ट अब्बास है, हारूनाबाद है, आगे मरोड़ तक ये पूरा एरिया है, तो इस हल्के के बुनियादी मसाइल क्या हैं और उसके हल के लिए अभी तक इक़दामात पिछले 10 सालों में क्या देखने में आए? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है NA 163 का वो है पानी का मसला है। नहरी पानी कम होने की वजह से जो टेल के चुकूक हैं जैसे मरोड़ 315, 16, 17, 18, 19, 20, ये कमोवेश 25 के करीब लगभग गाँव ऐसे हैं जो पानी ना मिलने की वजह से बंजर हो चुके हैं। दूसरी तरफ फकीर वाली बॉर्डर बेल्ट की तरफ अगर चले जाएं तो वहां पे 199 HB से लेके 202 तक जो चुकूक है ये सेम की वजह से बिल्कुल बंजर हो चुके हैं। और यहाँ के जो MP MLA हैं इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे कोई इतना खातर खा काम नहीं करवाया। चोलिस्तान होने की वजह से आज भी जब लोग चांद पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे चोलिस्तान पे आज भी लोग एक ही जगह से पानी पीते हैं टोबों में। दूसरी तरफ वहीं पे जानवर भी पानी पी रहे हैं, इंसान भी पानी पी रहे हैं। पानी ही यहाँ का सबसे बड़ा मसला है। और दूसरा रह गया सेहत के हवाले से यहाँ पे बिल्कुल खातर खा कोई काम नहीं हो सका। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, रोड इतने बेशुमार टूटे पड़े हैं कि अगर मरीज को एम्बुलेंस में लेके जाया जाए तो मरीज वैसे। नवीद साहब, इस हल्के में आपने कहा सबका MP MNAs ने कोई काम नहीं कराए, तो फिर इस दफा क्या चांस देख रहे हैं आप? कौन इलेक्शन में किन 3-4 लोगों का मुकाबला होगा? सर, जो यहाँ पे हमने बुनियादी तौर पे लोगों से मिले हैं, सर्वे किया है, उसके मुताबिक तो अवाम अब बिल्कुल जो है ना परेशान है कि वोट किसको दें, क्योंकि जो भी आता है यहाँ पे वो दावे तो पूरे करता है लेकिन इलेक्शन के अंदर जीतने के फौरन बाद कोई काम खातर का काम नहीं होता। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग, मुस्लिम लीग जिया के एजाज उल हक और PTI के जो आजाद उम्मीदवार है शौकत बसरा, इनके दरमियान कांटेदार बिल्कुल मुकाबला होगा, लेकिन लोगों की इतनी कोई उम्मीद नहीं है कि ये लोग को कुछ काम करवा सकेंगे।
चले मेरा हमजा हाफिज साहब से, हमजा हाफिज साहब से जानते हैं आप? जी, हमजा हाफिज साहब एक तो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने इस बार हर हल्के में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, इवन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा, हर के सब के मुकाबले में आप भी इस हल्के से इलेक्शन ला रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो बात यह है कि हमारा जो इलेक्शन लड़ने का मकसद है वो आज तक हम जिनको हमेशा मुंतखब करते रहे उन्होंने नुमाइंदगी का हक अदा नहीं किया। दूसरा, हमने 163 का बहुत बड़ा मसला कि यहाँ पे वो नुमाइंदे हम उनको मुंतखब करते रहे जो अहमदाबाद, फैसलाबाद से इस बेल्ट के थे ही नहीं, जो कि पैराशूटर्स थे और बाहर से आके जो है वो नुमाइंदगी करते रहे। वो पौने 5 साल 4.5 साल नजर नहीं आते, आखिरी 2-3 महीनों के अंदर आते हैं, चले जाते हैं। यही वजह है कि इलाका जो है वो दिन ब दिन इसकी पसमानदगी जो है वो बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने हमारी सियासत खिदमत इंसानियत के नारे के साथ मैदान में आई है। हम पूरे इलाकों के अंदर जा रहे हैं, चौधरियों की, वडेरों की, पगड़ियों की, बड़ी बड़ी गाड़ियों की सियासत नहीं कर रहे। आम आदमी के पास, गरीब आदमी के पास, आम जिम्मेदारों के पास, आम आवाम के पास जाके शोर की जिम्मेदारी कर रहे हैं। कुर्सी का जो इंतखाबी निशान है इसको हम मुतारफ करवा रहे लोगों के अंदर, तो आम आदमी के नजदीक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इंशाल्लाह 8 फरवरी को ये कब्जा माफिया और ये बड़े बड़े वसाइल लगाने वाले और करोड़ों रुपए खर्च करने वाले इंशाल्लाह ये हारेंगे और ये कौम के जो खिदमतगार है, कौम के खिदमतगार यहाँ से जीतेंगे। हमजा हाफिज साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा। यासिर नदीम हमारे नुमाइंदा हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। यासिर, ये बताइएगा कि इस हल्के के अगर बुनियादी मसाइल की बात की जाए, ट्रांसपोर्ट का मसला सबसे बड़ा है, पानी का मसला सबसे बड़ा है, या सड़कों का मसला सबसे बड़ा है, रिफाई इदारों का है, कौन से मसाइल या मुकम्मल तौर पे ये मसाइल-ए-स्थानी है? जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये मसाइल-ए-स्थानी है। इनके बुनियादी मसाइल की अगर मैं बात करूं तो हारूनाबाद के हल्का NA 163 में जो है वो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो पीने के पानी की है। ठीक है, पीने का पानी, ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो कड़वा है। जो हमें म्यूनिसिपल कमेटी हमारे सिटी को, इस हल्के को फराहम कर रही है, वो भी पानी काबिल इस्तेमाल नहीं है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो सीवरेज का निज़ाम यहाँ से 40 साल पहले का निज़ाम है जो बिल्कुल बोसीदा हो चुका है। जगह जगह से सिस्टम चौक हुआ पड़ा है। गलियां देख लें, बाजार देख लें, सारे सीवरेज के पानी से भरे पड़े हैं। उसको कोई ठीक नहीं कर रहा, ना निज़ाम को बेहतर कर रहा है, ना सीवरेज का कोई सिस्टम ऐसा बेहतर किया जा रहा है। दूसरा आपको बताता चलूं कि हारूनाबाद का ये जो हल्का है इसमें सेम थोर ने जो है वो सैकड़ों चकूक का जो रकबा था वो बिल्कुल नकारा कर दिया। किसी भी सियासतदान ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, सिर्फ उसको ऐलानात तक ही महदूद रखा गया है। सैकड़ों चकूक के जो काश्तकार हैं उन्होंने एहतजाज किए, वावेला किया, लेकिन किसी भी हुकूमत ने जो है वो उनको इस हवाले से किसी भी किस्म का कोई जो है वो रिलीफ फराहम नहीं किया। अच्छा, ये बता दें इस हल्के में इलेक्शन आप किस किस का देख रहे हैं? टाइम आज हमारे पास हो रहा है ना जी राना साहब, ये इस हल्के में जो है वो एजाजुल हक हैं सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया के, नूरुल हसन तनवीर हैं मुस्लिम लीग नून के, और शौकत बसरा जो है इस वक्त आजाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं। इनमें जो है वो कोटे का मुकाबला देख रहे हैं और इसका रिजल्ट जो है वो 8 फरवरी को ही सामने आएगा इंशाल्लाह। हमजा हाफिज साहब, अगर देखें तो एजाजुल हक साहब ने ये कहा कि मैंने बहुत से काम यहाँ पे करवाए, शौकत बसरा साहब ने कहा कि मैंने भी बहुत से काम करवाए हैं, तो क्या उनके इन बयानात से इत्तफाक करते हैं? मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि फैसलाबाद में जो है वो सुई गैस जो है वो मंजूर हो चुकी है और चंद महीनों सालों तक आ जाएगी। तो 15 से 20 साल गुजरने के बावजूद सुई गैस नहीं है। मोटरवे बनाने के दावे हैं, जबकि पिछली दफा जिनकी हुकूमत थी वो फैसलाबाद फरामे चौक के खड्डे तो बना ना सके, रोड के खड्डे पुर ना कर सके, और वो मोटरवे बनाने के जो है दावे जो है वो किए जा रहे हैं। तो मुंतखब नुमाइंदगान जो है इस इलाके के अंदर जो हमेशा रहे, उन्होंने सवाए पसमानदगी के बेहिस्सी के अलावा इस कौम को कुछ नहीं दिया। इलेक्शनों में खुशनुमा नारे जरूर दिए हैं, जो कि नारे मुंतखब होने के बाद वो जो है वो कुछ काम भी जो है वो नहीं कर सकते। तो कौम जो है वो बहुत ज्यादा मायूस है और इस दफा जो है नए उम्मीदवार हैं, नई जमातों के जो उम्मीदवार हैं उनको ज्यादा मुस्बत और बेहतर जो है वो रिस्पांस मिलेगा।
जो उम्मीदवार हैं वो इस हलके में जो दावे करते हैं उन्हीं दावों के बरक्स वहां पे इकदाम देखने को मिलते हैं। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि इस हलके में जो भी उम्मीदवार आए वो बेहतरी की समत में लेके चले। बहुत शुक्रिया हमजा राफे साहब, यासिर नदीम साहब और नवीद गुलज़ैब साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर हम जो सर्वे कर रहे हैं इससे कोई बेहतरी का सामान हो सके। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।